हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम किन्नू है। मेरी उम्र अभी 20 साल की थी और मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैंने अपने चाचा को अपनी मम्मी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलते हुए देखा था। जब मुझे उनके खेल में मज़ा आया तो मैंने भी उनको क्रिकेट खेलने के लिए कहा, तो उन्होंने भी मुझे अपने खेल में शामिल कर लिया। उसके बाद से हम तीनों साथ मिलकर मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगे। तो चलिए ये कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारा घर गांव में पडडीडीएचता था, लेकिन पापा की नौकरी की वजह से हम शहर में आकर बस गए थे और वहीं पर घर भी ले लिया था, जिस वजह से गांव में हमारा आना जाना कम हो गया था। हमारे साथ मेरे चाचा जी भी रहते हैं और वो भी यहीं पर शहर में नौकरी की तलाश कर रहे थे। हमारे गांव की जमीन का देखभाल मेरे दादाजी और बड़े पापा मिलकर करते हैं। हमारे घर में कुल मिलाकर 5 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा और चाचा तथा मेरा एक बड़ा भाई भी है, जो कि अपनी वाइफ के साथ विदेश में शिफ्ट हो गया था। वो कभी कभी ही अपने परिवार से मिलने आता था और मम्मी पापा को भी अपने यहाँ बुला रहा था, लेकिन मम्मी पापा अब भी नहीं जाने वाले थे। हमारी जिंदगी बहुत ही आराम से बीत रही थी। मेरे पापा की नौकरी से हम लोगों का गुजारा बहुत ही अच्छे से हो जाता था, लेकिन हमारे परिवार के भाग्य के बदले एक दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। उसी समय मेरे पापा मार्केट गए थे और सडीडीएचएक दुर्घटना में वो स्वर्ग सिधार गए। हमारे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट चुका था, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था। मेरी मम्मी ये देखकर थोड़ी सदमे में चली गई थी, लेकिन फिर बाद में सब ठीक हो गया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो जाने वाला था वो तो चला गया। अब रोने बिलखने से वो आएंगे तो नहीं, इसलिए हम अपने को तसल्ली देकर फिर से अच्छे से रहने लगे। अब मेरे पापा जी को गए लगभग 3 साल हो चुका था और मेरे पापा की जगह की नौकरी अब मेरे चाचा जी करने लगे थे। हम अपने परिवार में जितने भी लोग बचे थे, सारे आपस में घुल मिलकर अच्छे से रहते थे। हम सभी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और किसी को भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। चाचा भी हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। लेकिन फिर बाद में ऐसी घटना हुई जिससे हम लोग और भी ज्यादा खुश हो गए। मेरे चाचा ने अभी तक शादी नहीं की थी। उनके लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन वो हर बार मना कर देते थे। मेरे दादाजी ने उन्हें कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन वो थे कि शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। मुझे और घर वालों को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे चाचा जी इतने रिश्ते आने के बाद भी मन क्यों कर देते हैं। बल्कि वह तो एक अच्छे खासे इंसान है, उन्हें भी शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। एक दिन की बात है, मैंने चाचा को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना। वह फोन पर कह रहे थे कि यार, मेरे पिताजी बार बार शादी के लिए बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किससे बातें कर रहे थे। खैर, मैं वहां से चली गई और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, चाचा शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही देखो ना कि दादाजी इनकी शादी को लेकर कितना परेशान हैं। उनकी जिंदगी के बचे हुए दिन वह भी बहुत खुशी से जीना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका छोटा बेटा भी शादी कर ले और अपना घर बसा ले। वह भी अपनी छोटी बहू को देखना चाहते हैं तथा उनके बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। इस पर मेरी मम्मी बोली, अब मुझे क्या पता बेटी, जब उनकी मन होगी तब शादी कर लेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। उस दिन रविवार का दिन था। मैं अपने कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही थी और कॉमेडी वीडियो देख रही थी। कॉमेडी वीडियो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। उसी बीच मेरी एक सहेली का फोन आ गया, तो मैं उससे बातें करने लगी। वो मुझसे अपनी शादी को लेकर बात कर रही थी और बोल रही थी, यार मेरी शादी फिक्स हो गई है और अगले 4-5 महीनों के बाद मेरी शादी है। मैंने उसे बधाई दी। फिर हम आपस में बातें करने लगे। लगभग 20 मिनट के बाद उसने फोन रख दिया और मैं फिर से अपना फोन चलाने लगी। तभी मुझे बगल के कमरे से आवाज सुनाई दी। जब मैं इसका पता लगाने गई तो देखकर दंग रह गई। दोस्तों, मेरी मम्मी और चाचा का क्रिकेट का खेल चल रहा था। फिर मैं वहां से लगभग 10 मिनट के बाद अपने कमरे में चली गई। मुझे गुस्सा आ रहा था
और मैं भी उस गेम में शामिल होना चाहती थी। अब मुझे ये भी समझ आ चुका था कि मेरे चाचा भी अपनी शादी की बात सुनकर इतना क्यों घबरा जाते हैं। खैर, अगले दिन मुझे स्कूल जाना था तो मैं सुबह उठी और जब तक मैं नाश्ता टेबल पर आई, मैंने देखा मेरे चाचा जी नाश्ता कर रहे थे और बोले, किन्नू, तुम्हारा कॉलेज तो आज बंद है ना? मैं बोली, नहीं चाचू, इस समय कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। वह बोले, ठीक है। फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद चाचा अपने ड्यूटी चले गए और उनके जाने के बाद मैं भी अपने कॉलेज के लिए चली गई। मैं कॉलेज तो चली गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं अपने घर वापस चली आई। मैं जब घर आई तो मेरी मम्मी बर्तन धो रही थी। वह मुझसे बोली, अरे किन्नू, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? तुझे तो एक्स्ट्रा क्लास करना था ना? मैं बोली, मम्मी, कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था। काफी देर तक मेरा मन नहीं लगा तो मैंने क्लास भी ले ली, लेकिन क्लास में भी मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मन ही नहीं है तो क्लास लेने का क्या फायदा। इसलिए मैं घर आ गई। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ खा पी लो और आराम कर लो। उसी समय चाचा भी आ गए। मैंने उनसे पूछा, चाचा, आप तो ऑफिस गए थे, फिर आप घर कैसे आ गए? इस पर वह बोले, अरे बेटा, आज हमारे ऑफिस बंद थे, इसलिए मैं वहां से जाकर लौट आया। उसी समय मम्मी बोली, चलो ठीक है, जब सब लोग घर आ ही गए हैं तो हम शाम को शॉपिंग करने चलेंगे। मेरे बोलने से पहले ही चाचा जी बोले, हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। इसके बाद 1 घंटे के बाद हम मार्केट के लिए निकल गए। मेरे चाचा कार चला रहे थे और हम दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। मार्केट आया और हम मॉल में जाकर अपने लिए कपड़े खरीद लिए। उसके बाद चाचा बोले, भाभी, जब मार्केट में आई गए हैं तो चलिए यहाँ का बेस्ट खाना खा लीजिए। मैंने कहा, नहीं चाचू, घर चलते हैं। लेकिन मम्मी बोली, अरे बेटी, चलो ना। फिर हम सब एक बड़े से रेस्टोरेंट में गए और वहां पर खाना खाने लगे। आज मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। फिर खाना खाकर हम लोग घर की तरफ निकल गए। मम्मी बोली, आज मार्केट घूमकर तो दिल खुश हो गया। घर पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 7 बज गए। उस समय मार्केट जाने की वजह से हम काफी थक गए थे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे और भी दिन बीत गया। मैं अपनी मम्मी से बात करना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मी से बोली, मॉम, आप मुझे भी अपने और चाचा वाले गेम में शामिल कर लो। इस पर मेरी मम्मी थोड़ा शांत हो गई और बोली, ठीक है बेटी, तुझे पहले ही कह देना चाहिए, आखिर तू ही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम सब्र रखो और सब मुझ पर छोड़ दे। मेरी मम्मी मेरी किसी भी बात को मन नहीं करती थी। फिर लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद मैं अपने कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि उस दिन रविवार था और उस दिन चाचा भी अपने ऑफिस नहीं गए थे। फिर लगभग 2 बजे मेरी मम्मी और चाचा जी मेरे पास आए। फिर क्या था, हम लोगों ने मिलकर क्रिकेट का खेल खेला। अब मैं भी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे भी अब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। जब मेरे दादाजी को मेरी मम्मी और मेरे चाचा का पता लगता है, तो मेरे दादाजी ने मेरी मॉम और चाचा की शादी करवा दी, जिससे हमारा परिवार और भी खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।